Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Momina Sarwar and welcome back to my YouTube channel which is Lapis Art. So my dear friends, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ह्यूमन हेड के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में आपको सिखाया था कि हमने उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने बालों को किस तरह से बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन हेड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है और उसके बाद उसके ऊपर तक बाल जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर बालों का हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले जो स्कल के ऊपर वाला मैंने सेमी सर्कल बनाया था, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूँगी या इरेज कर दूँगी। तो हम नेचुरली जिस तरह बालों की बॉब होती है यानी कि लटें जो होती हैं उसी तरह उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक इस तरह से। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या करेंगे, बाल जहाँ पर एंड हो रहे हैं यानी कि बिल्कुल एंड पॉइंट जो है वहाँ तक हल्की हल्की कुछ डॉट्स या लाइंस अपने अंदाज़े के लिए लगा लेंगे। यही चीज़ हम नीचे की तरफ भी करेंगे। याद रहे कि आपकी पेंसिल की जो लाइन है ये इतनी लाइट होनी चाहिए कि बिल्कुल इरेज करते हुए आपको मुश्किल ना हो। वैसे तो चारकोल पाउडर भी मिलता है, वो आप हाथों पे लगाकर उसको इसी तरह रब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप पेंसिल को ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पिक करके दिखाती हूँ। बालों को वॉल्यूम देने के लिए हम पूरी आउटलाइन वाली जगह को फिल करेंगे, लेकिन बहुत लाइट लाइट। जी, तो मेरे पास यहाँ है स्टम्प्स, ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ये हमें ब्लेंडिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिंगर्स की मदद से भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये विदाउट एनी रेफरेंस और पिक्चर बना रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो बॉब के हिसाब से, उनकी लाइट्स एंड डार्क्स के हिसाब से लाइंस को लगाएंगे, बालों की जो फॉर्म्स हैं वो निकालेंगे। आपकी पेंसिल लाइन बालों के हिसाब से नेचुरल होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से बाल मुड़ रहे हैं, कर्व में हैं, वो सब आपने देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए बनाना है। अच्छा जी, तो यहाँ मेरे पास है नीडेबल आर्ट इरेज़र। तो इसमें क्या होता है, ये एक इरेज़र ही होती है, लेकिन ये जिस तरह क्ले होती है ना उस तरह से ये इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जो बारीक रिमूविंग ये करता है वो आम इरेज़र नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो अब मैं डार्कर एरिया को पूरा फिल करूँगी। उसके बाद जो लाइटर एरियाज़ होंगे वो इस इरेज़र की मदद से मैं इरेज़ करूँगी। ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैं आगे चल के बाकी फीचर्स को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लर्नर्स क्वेश्चन करते हैं वो क्लियर होते जाएं। तो उन्हीं लर्नर्स से मेरी गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करते जाएं, क्योंकि YouTube पे बैठ के वीडियोस देखना बहुत आसान है, लेकिन आप जब इसको करते हैं तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपने इसमें क्या गलती की है और आपको इसको क्या ठीक करने की ज़रूरत है। हम बार बार लेयर बाय लेयर काम करेंगे ताकि बालों का वॉल्यूम जो है वो रियलिस्टिक लगे। जी, तो अब आते हैं सेकंड वाले की तरफ। ये कुछ इस तरह के फेस को थोड़ा सा टर्न किया हुआ है, तो हम टर्न्ड हेड के बालों को ड्रॉ करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार अब मैं लड़की के बाल बनाती हूँ। फोरहेड के एज से मैं इसको स्टार्ट करूँगी ताकि मुझे एक पॉइंट मिल जाए कि मैंने इसी के अकॉर्डिंग सारे बालों को बनाना है। उसी तरह अगेन मैं लाइंस लगाऊंगी और इसी तरह जिस तरह एक एक बाल बनता है ना उसी तरह लगा लेंगे। मैं बालों को वॉल्यूम देते हुए उसके लाइट्स और डार्क्स निकालते हुए पूरे बाल रियलिस्टिकली बनाऊंगी। अच्छा, गर्ल्स में क्या है कि समटाइम्स बाल जो हैं आधे कानों के ऊपर आए होते हैं क्योंकि लंबे होते हैं, तो इसलिए हम इसको आधा ढक देंगे। ना भी ढकें तो अगर आपके कानों की प्रैक्टिस हुई हुई है, यानी आपने कान अच्छे ड्रॉ करने सीखे हुए हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि मैं पूरी लड़की नहीं बना रही तो मैं इसको नेक तक ही रखूँगी।
अब ड्राइंग करते हुए या समटाइम्स पेंटिंग करते हुए जब हमारे हाथ पेपर पे लगते हैं ना, तो वो सारी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। तो हम उसके नीचे टिश्यू रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप पेपर या बटर पेपर या कपड़ा भी रख सकते हैं। बाल तो बहुत डार्क होते हैं, लेकिन कई चीज़ों का रिफ्लेक्शन और उसके अलावा बालों की शाइन ये बनानी बहुत ज़रूरी होती है, और इसी से बाल जो हैं वो रियलिस्टिक लगते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग इट यू शुड टेक अ ब्रेक। खैर, तो अब मैं सिखाऊंगी बेबी हेयर्स बनाना। तो बेबी हेयर जब हम बनाते हैं तो होता ऐसे है कि हमारे बेबी हेयर्स जो होते हैं वो बहुत कम वॉल्यूम के होते हैं और साथ लगे हुए होते हैं और बहुत सॉफ्टनेस का एहसास देते हैं। उनको हम बहुत डार्क भी नहीं बनाते, और डिपेंड करता है बेबी पे भी कि उसके बाल कैसे हैं। तो नॉर्मली जैसे बेबीज़ के बाल होते हैं लाइट और कम वॉल्यूम वाले, तो मैं यहाँ पे आपको वो बनाना सिखाऊंगी। इसमें हम वॉल्यूम कम देंगे, बहुत डार्क नहीं करेंगे। जितने क्यूट बेबीज़ होते हैं उतने ही क्यूट अंदाज में, बहुत लाइट और सॉफ्ट अंदाज में आपको इनकी बाल भी बनाने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि इनके कान भी ज़रा छोटे होते हैं और कुछ के थोड़े से बाहर निकले होते वो छोटे ही हैं। जी, तो इस सब के बाद बारी है साइड व्यू की। आपने मेल हेड भी सीख लिया, फीमेल भी सीख लिया और उसके बाद किड का भी सीख लिया। तो अब आप जिसका भी बनाएं आपको आइडिया हो जाएगा कि ये साइड से किस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पे मेल का ही बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर फीमेल का बनाया तो कान छुप जाएगा, और इसलिए बेहतर है कि मैं जूड़े बूढ़े या हेयर स्टाइल्स बनाने सिखाने की बजाय मैं आपको पहले नॉर्मली जो होते हैं न्यूट्रल हेयर्स वो बनाने सिखाऊं। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों, ये इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट। जी, तो ये रही हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप बहुत पसंद करेंगे और आप उससे कुछ सीखेंगे। मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ मिले, जिनमें से मैं कुछ आपसे शेयर भी कर देती हूँ। मुझे आप लोगों ने मैसेजेस किए कि मैं बहुत एनर्जी से सिखाती हूँ और आपको समझ भी आ रही है, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिली। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मोमिना सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।